समस्त भारतीय सम्मानित नागरिकों को मेरा नमस्कार। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता पर चर्चा करूंगा कि 18वीं शताब्दी में आर्थिक असमानता जो थी वो 19वीं शताब्दी में कहाँ पहुंची और 20वीं शताब्दी में कहाँ, और वर्तमान जो 21वीं शताब्दी है और 21वीं में अभी जो सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न बना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक असमानता बढ़ी और किस दर से बढ़ी, ये भी चर्चा का विषय है जिस पर मैं आज आपसे कुछ बातें साझा करूंगा। 18वीं शताब्दी के समाज में आर्थिक असमानता काफ़ी पहले ही विद्यमान थी, यानी मेरा मतलब 18वीं शताब्दी में भी असमानता बहुत ज़्यादा थी, कम नहीं थी, परंतु 19वीं शताब्दी में उसने विकराल रूप धारण कर लिया। अंग्रेज जैसे जैसे जीतते गए वैसे वैसे शोषणवादी नीतियाँ अपनाते गए और अर्थव्यवस्था खराब हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में आर्थिक असमानता बढ़ी। उस दौर में मध्यम वर्ग उपस्थित जरूर था परंतु इतना सशक्त नहीं था। मैं आज जो शिक्षित, नौकरी पेशा और अन्य संसाधनों के बल पर, कृषि व्यापार के बल पर जो मध्यम वर्ग है, उससे मैं आह्वान करता हूं कि उच्च वर्ग, धनी वर्ग, उनको कमज़ोर करने और कमज़ोर को मजबूत करने का काम आज मध्यम वर्ग को करना है, ताकि समाज आर्थिक समानता की तरफ बढ़े। और ये कार्य मध्यम वर्ग बखूबी कर सकता है, उसके पास समझ भी है और शक्ति भी है। तो मेरा आज मैं जो यही आह्वान है इस वीडियो के माध्यम से भी कि हम इकोनॉमी को, सामाजिक इकोनॉमी को, सामाजिक अर्थव्यवस्था को पढ़ें और ये सभी मनन करें कि किन कारणों से असमानता बढ़ रही है और असमानता को रोकने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, जिससे समाज में समानता व्याप्त हो और असमानता हो। ये हमारे संविधान में भी स्वीकार किया गया था, परंतु इस कदर ना हो, इस स्तर पर ना हो कि दो व्यक्तियों के बीच कोई किसी भी स्तर पर तुलना बराबर तो दूर लाखों गुणांतर हो, करोड़ों गुणांतर हो, ये बहुत बड़ी असमानता का सूचक हो जाता है और किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए अच्छा भी नहीं है। मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में ये बात आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी ये समाजशास्त्र, अर्थशास्त्रियों के सामने, समाजशास्त्रियों के सामने आई है कि किसी व्यक्ति को बड़ी राशि का जो ऋण दिया गया, मैं जिसकी चर्चा नहीं करना चाहता, उस व्यक्ति की बाय नेम जिसको 9200 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया, और वो बैंकों के लिए, खुद के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुआ। अगर वो 9200 करोड़ रुपये 9200 लोगों में बांटे जाते 1-1 करोड़ रुपये ऋण के रूप में, तो बैंक की राशि भी ज़्यादा सुरक्षित रहती और बाजार में ताकत भी ज़्यादा होती, राष्ट्र निर्माण में ज़्यादा ताकत होती और असमानता की खाई भी बहुत कम होती। 9200 लोगों को, 9200 लोगों को कोई छोटी राशि की बात नहीं हो रही, प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध होता, तो ना ही तो बैंक की पूंजी इतने बड़े पैमाने पर डूबती और दूसरा सामाजिक विकास भी होता, असमानता कम भी होती। तो इन सभी बातों पर हम सब मिलकर साझा प्रयास करेंगे कि समाज में आर्थिक असमानता घटे और किन किन मुद्दों के बल पर वह असमानता घट सकती है। सशक्त वर्ग, मध्यम वर्ग जो सशक्त वर्ग है, उसका शिक्षा का मादा धनी वर्ग से भी कम नहीं है, वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही है। तो सब सामूहिक रूप से सहकारिता की भावना को बढ़ाते हुए, साथ मैं यहाँ इसमें सबसे बड़ी बात आपसे आह्वान करता हूँ कि जो मध्यम वर्ग है वो बड़े उपक्रम एक प्रकार से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से खड़ा कर सकता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति उसमें कामयाब नहीं होगा। अगर वो सहकारी भावना पनपेगी तो बड़ी जो समाज के दो उत्पादक इकाइयां हैं, पूंजीगत इकाइयां हैं, उन पर भी वो वर्ग अपना अधिकार बना पाएगा और असमानता को कम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।